हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आज हम बात करेंगे एनआईए स्टीलर को लेकर बड़ी अपडेट की है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एनसीटी और एमएचआरडी पर होगा केस। पूरी जानकारी विश्वनाथ जी से। दूसरा है बीपीएससी टीआरई 2 और 3 की महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें, इस समय अगर कोई भी जो एनआईए स्टीलर के मेन भूमिका जो निभा रहे हैं विश्वनाथ जी हैं, उन्होंने ट्रांसफ़र पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ साथ रिव्यू पिटीशन जो कि एक्सेप्ट हुआ है, उसके साथ आप देखेंगे तो इसी बीच में एनसीटी एक नोटिस पत्र जारी करता है। उसके बाद आरटीआई का 2 जवाब आते हैं, जिसमें उन्होंने जवाब को घुमा फिरा के दिया जा गया। इसी प्रकार विश्वनाथ जी ने भी एक आरटीआई लगा के जवाब मांगा था, तो उसमें उन्होंने कुछ जवाब इस तरह दिया, तो इसलिए उस पर केस करने की बात की जा रही कि भाई ये आप घुमा फिरा के जवाब क्यों दे रहे हैं। तो ये एनसीटी और एमएचआरडी पर भी केस होगा चुनाव के बाद। आप देखेंगे कि भाई आप या तो पूरा क्लियर जवाब दीजिए कि क्या आपने जिस अनुसार कराया उसका स्पष्ट करिए कि हाँ, और दूसरी चीज़ है कि आप इस तरह बच्चों के साथ अन्याय मत करिए। दूसरा है बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 2 और 3 के लिए पिटिशनर बनाने की। चलिए डायरेक्ट हम विश्वनाथ जी से बात कराते हैं, क्या उनका कहना है इसके बारे में। नहीं, वो क्वेरी का दूसरी बार उन्होंने वो किया है, समाधान किया है, बार बार वही चीज लिख के हमें दे रहे हैं। तो इस बार हमने थोड़ा सा उसी आवाज में, या ये कह लीजिए कि मतलब सख्त आवाज में बात की उनसे कि आपको जो हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने क्वेरी के साथ ही लगाया है, तो आप उसको पढ़ लीजिए पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, उसके बाद आप हमें जवाब दीजिए तो बेहतर रहेगा। अब यूं ही कुछ भी लिखकर भेज दे रहे हैं, जो सब कुछ दे रहे हैं वो हमको भी देते रहे हैं, तो क्यों ना हम आपके खिलाफ मानहानि का और अन्य जो कानूनी कार्रवाई है वो करें। तो इस पे उनका जो उन्होंने जो अपना अधिकारी नियुक्त किया उनका ये जवाब था, ठीक है, हम आपका जो क्वेरी है उच्च लेवल पे भेज रहे हैं और वहां से अब आपका समाधान होकर आएगा। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, हम इसको लेकर के और भी कुछ कदम उठाएंगे, चाहे दिल्ली जाना पड़े, मैं जाऊंगा, खुद भी जाऊंगा। तो हम लोग हर तरह से प्रयास करते हैं। बस ये है कि लोगों का थोड़ा सा रवैया हमें ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद सभी एक साथ आएंगे और यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके, भाई हर संगठन का अपना अपना रवैया है। कोई किसी तरह से जा रहा है, कोई किसी तरह से जा रहा है, कोई लॉन्ग टर्म खोज रहा है, कोई शॉर्ट खोज रहा है, कोई उससे भी शॉर्ट खोज रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, जितने राज्यों में जल्दी से जल्दी उसको राहत मिल जाए। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी राज्य में कोई उनको अंतिम राहत मिलनी चाहिए तो मिलनी है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से मिल जाए। एक राज्य को अगर तरीके हैं वो सब अपने अपने तरीके से चलना चाह रहे हैं। मेरे तो सभी से यही अनुरोध है कि एक ही मंच पे आइए ना, जो ज्यादा बढ़िया है उसको अपनाएं सभी लोग। और जहाँ जहाँ अंतिम राहत मिल लेनी है वहाँ पहले राहत देने की कोशिश करते हैं। एक बार कहीं राहत मिल गई ना आप लोगों को, तो आप समझिए कि उसी की पूंछ पकड़ के सभी राज्यों में राहत मिल जाएगी। एक बार राहत मिल जाएगी तो फिर हमारी लड़ाई थोड़ी और आसान हो जाएगी। समझते होंगे, अगर आप लोग में से हमारे में से साथी अगर जॉब में आ जाए, उनको सैलरी सरकार से मिलने लगे, सरकार से सैलरी लेकर सरकार से लड़ना अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा और हमें दिक्कत भी नहीं होगी। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारी परसों मीटिंग हुई थी हमारी EOR से, कि किन्हीं राज्यों को जहाँ पे अंतिम राहत की आवश्यकता थी वहाँ सलाह दी उन्होंने कि आप ये कदम उठाइए और वहां से करके आइए, और उम्मीद है कि आपको वहां पे एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको बैठने देंगे। जैसे कि टीआरई 3 की बात कर लेते हैं। टीआरई 3 के लिए साफ बोल दिया गया है कि अगर वो आपको नहीं लेते हैं तो तुरंत आप अपना जो टीपी लगा रखा है इसका और रिव्यू और बाकी चीजों का हवाला देकर के हाईकोर्ट में आप रिट डालिए। जितने लोग उन्होंने आवेदन किया है सबको पिटीशनर बनाइए और रिट डालिए। और रिट डालने के बाद उनसे कहिए कि हमें अनंतिम रूप से बैठने की अनुमति दें, क्योंकि हमारा मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख पड़ी है जुलाई में पड़ी हुई है, 29 जुलाई को। और सुनने में आ रहा है कि टीआरई 3 का एग्जाम जून में ही होने जा रहा है, जून या जून के लास्ट तक। तो उन्होंने ऐसी सलाहें दी, ऐसी इस संदर्भ में कदम उठाने वाले हैं। 2 से 4 दिन के अंदर अंदर हम ये काम करने जा रहे हैं। एचआरडी और एनसीटी को नोटिस भेजने जा रहे हैं। अंत में कहना यही चाहेंगे कि सभी लोग चैन जो जिस प्रकार से आपने चैन बनाया था पिछली तारीख में 12 और 11 और 12 में, वो चैन फिर से बनाए रखिए, बरकरार रखिए और सभी लोगों को अपने साथ जोड़े रखिए। किसी को दूर मत कीजिए, सबको समझाइए। जिसके नेगेटिव सवाल है उसको भी समझाइए। आप हारे नहीं है, ना ही आपका 6 जनवरी 2021 का लेटर रद्द हुआ है, ना ही 2017 का जो आदेश है एचआरडी और एनसीटी का वो रद्द हुआ है। कहीं से कुछ भी रद्द हुआ नहीं है। आप फिर से लौटेंगे, ये मेरा 100% विश्वास है। तो लौटेंगे, आप देखिएगा जीत के आएंगे। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कह रहे हैं कि हार भी हो सकती है। वो हार कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट